टाइगर ट्रैकर हमारा चेतन भी है, फील्ड में मौजूद है। हम लोगों ने मधवापुर गाँव में कमांड सेंटर की स्थापना करके कुल 3 टीमें लगी हुई हैं। तब बाघ ने उस पर हमला करके उसे पूरी तरह छत-बिछत कर दिया था। घास की कटाई कर रहे थे, बाघ के हमले से उनकी जान चली गई। उसको टेम्पलाइज़ का प्रयास किए, लेकिन उस क्षेत्र से गंधरिया और जो हमारा बनखंड है, उसके आस-पास उसका मूवमेंट था। 1 हफ्ते के बाद उस क्षेत्र में वो वापस लौट रहा है, जिसके पग चिन्ह ताज़े पाए गए हैं। उसको टेम्पलाइज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कन्वैया गार्ड से डॉक्टर दीपक भी आ चुके हैं। एक दिन में 25-30 किलोमीटर तक उसका मूवमेंट हो जाता है। किस समय से अपने कृषि कार्यों को करें, ज़्यादा अंधेरे में खेतों में न जाएँ, छोटे बच्चों को खेतों में न जाने दें, कि उसको सुलभ शिकार मिल जाए, वो शिकार करे, फिर उस इलाके में वो सेंट्रलाइज़ होकर के रहे, तो हमको टेम्पलाइज़ करने में आसानी होगी। जनपद के मिश्रिक तहसील के विकास खंड मछरेहटा के ग्राम मधवापुर में कमल किशोर नाम के व्यक्ति जो 15 जुलाई को अपने खेत में काम कर रहा था, तब बाघ ने उन्हें अपना निवाला बना लिया था। उसके बाद जिले का वन महकमा सक्रिय हो उठा और मधवापुर के पंचायत भवन में कमांड सेंटर बनाकर बाघ को पकड़ने की दिशा में 3 टीमों का गठन कर बाघ को पकड़ने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। वन विभाग के सूत्रों के माने तो पिछले 1 सप्ताह से बाघ ना ही कहीं दिखा और ना ही उसके कहीं पद चिन्ह दिखाई दिए। वन विभाग के सूत्रों का दावा है कि आज 4 अगस्त को एक बार फिर बाघ के नए पद चिन्ह देखे गए हैं और वन विभाग की टीम पुनः सक्रिय हो उठी है। विभागीय निदेशक वानिकी सीतापुर डीएफओ नवीन खंडेलवाल के दिशा निर्देश पर उप प्रभागीय वन निदेशक वानिकी सीतापुर ब्रिजेश पांडे लगातार टीमें गठित कर बाघ को पकड़ने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। स्टेट न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ पंकज शुक्ला से उप प्रभागीय निदेशक ब्रिजेश पांडे ने इस संबंध में खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। मेरी मौजूदगी है इस समय प्रभागी वन निदेशक कार्यालय सीतापुर में, जहां के ऊपर मेरे साथ मौजूद हैं उप प्रभागी वन अधिकारी ब्रिजेश पांडे जी। उनके कार्यालय पर मुझे आना पड़ा और आना इसलिए पड़ा कि 15 जुलाई को जनपद की मिश्रिक तहसील के मछरेटा विकास खंड में मधवापुर गांव में रमुआपुर के मजरे में कमल किशोर जब अपने खेत में काम कर रहा था, तब बाघ ने उस पर हमला करके उसे बुरी तरह छत-बिछत कर दिया था और उसे अपना न्यावला बना लिया था। तब से मधवापुर गांव में प्रभागी वन निदेशक वानिकी सीतापुर नवीन खंडवाल के नेतृत्व में लगातार उप प्रभागी निदेशक वानिकी सीतापुर ब्रजेश पांडे जी लगातार बाघ को पकड़ने की दिशा में लगे हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि मौजूदा समय में शेर का क्या मूवमेंट है और वन विभाग के द्वारा क्या तैयारियां की जा रही हैं। पांडे जी, आपके क्षेत्र में मछरेटा क्षेत्र में मधवापुर गांव में बाघ की आवत लगातार देखी जा रही है। 15 जुलाई को वहां कमलेश की हत्या हो गई थी, बाघ ने अपना नेवला बना लिया था। क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से काबिंग की जा रही है बाघ को? देखिए, 15 जुलाई को हमारी मिश्रिक रेंज के मछरेटा ब्लॉक में मधवापुर ग्राम सभा के रमुआपुर मजरे में कमलेश कुमार नामक एक व्यक्ति 54 वर्षीय व्यक्ति थे, जो अपने खेतों में घास की कटाई कर रहे थे। बाघ के हमले से उनकी जान चली गई और वो काफ़ी दुखद घटना रही। उसके बाद से प्रभागी निदेशक महोदय के नेतृत्व में उनके कुशल निर्देशन में लगातार हम लोगों ने मधवापुर गांव में कमांड सेंटर की स्थापना करके कुल 3 टीमें लगी हुई हैं, जो लगातार आसपास के क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं, कॉम्बिंग कर रही हैं। पब्लिक के साथ बैठ कर के हम जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि उनके मन में जो डर व्याप्त है, वो डर उनका दूर हो सके, लोग अपनी आम दिनचर्या को सुचारू रूप से कर सकें। अभी स्थिति ये है कि हम लोग उसको टेम्पलाइज़ का प्रयास किए, लेकिन उस क्षेत्र से गंधरिया और जो हमारा बनखंड है, उसके आसपास उसका मूवमेंट था।
वहाँ से वो 1 हफ्ते के लिए बीच में हट गया था, तो लगातार हमारी टीमें वहाँ से लेकर के बिजवा मऊगढ़ी तक, नदी के किनारे तक, जहाँ उसकी संभावित पगचिह्नों की जाँच थी, हमारी टीम लगातार कर रही है। अब स्थिति ये है कि वो पुनः 1 हफ्ते के बाद उस क्षेत्र में वो वापस लौट रहा है, जिसके पगचिह्न ताज़े पाए गए हैं। हमारी टीम जो है लगातार गश्त कर रही है। 10 से 12 हम लोगों ने टैप कैमरे और इंफ्रारेड कैमरे थर्मल ड्रोन की मदद से उसकी पूरी सर्च कर रहे हैं। उसके ताज़े पगचिह्न पाए गए हैं और हम ओपन बेड बांध करके उसको टेम्पलाइज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कतरनिया घाट से डॉक्टर दीपक भी आ चुके हैं। टाइगर ट्रेकर हमारा चेतन भी है, फील्ड में मौजूद है। हमारी 3 टीमें हैं और समय-समय पर प्रभागी निदेशक महोदय का कुशल नेतृत्व और उनका निर्देशन। निश्चित रूप से जैसे हम लोगों ने मोहाली में सफलता प्राप्त की, यहाँ भी सफलता प्राप्त करेंगे। थोड़ा-सा वक़्त लग रहा है, चूँकि वो जंगल का जानवर है, वो एक जगह कहीं फिक्स तो है नहीं। एक दिन में 25-30 किलोमीटर तक उसका मूवमेंट हो जाता है। एक इलाके को छोड़ देता है तो फिर उस इलाके में वापस आने के लिए उसका समय लगता है। हमारी टीम लगी हुई है, लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। थोड़ा-सा पब्लिक को भी हमको सहयोग करना पड़ेगा कि समय से अपने कृषि कार्यों को करें, ज़्यादा अंधेरे में खेतों में न जाएँ, छोटे बच्चों को खेतों में न जाने दें और जब भी जाएँ तो समूह में रह कर के कार्य करें, जिससे ताकि भविष्य में और कोई इस तरह से अनहोनी न हो पाए। पांडे जी, ये भी पता चला है कि वन विभाग के द्वारा उस क्षेत्र में 2-4 पिंजड़े लगाए गए, 2-3 पिंजड़े लगाए गए, उसमें पड़वों को बांधा गया, कुछ पड़वों को शेर ने अपना नेवला भी बना लिया। इस तरीके की कोई खबर है? देखिए, जिस रास्ते पर हम ट्रैक कर रहे हैं, जहाँ उसके पगचिह्न पाए जा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि उस रास्ते से ही वन्यजीव का आना-जाना अगर हो रहा है, तो हम 2-3 जगह जहाँ उसके संभावित होने की जो जानकारी हमको लग रही है, वहाँ हम 2 पिंजड़े लगा रखे हैं। उस पिंजड़े में बकरे को लगाया है, ओपन बेड में पट्टे को बाँधा गया है कि उसको सुलभ शिकार मिल जाए, वो शिकार करे, फिर उस इलाके में वो सेंट्रलाइज़ होकर के रहे, तो हमको ट्रैंक्विलाइज़ करने में आसानी होगी। हम तमाम अपनी सारी कोशिशें कर रहे हैं कि उस क्षेत्र को कितनी जल्दी से जल्दी हम उसको भयमुक्त का वातावरण दे पाएँ। बस हमारी अपील है आम जनता से कि बिल्कुल पैनिक ना हो। हमारा सपोर्ट जैसे अब तक किया है, आप करिए। निश्चित रूप से हम आपको शीघ्र ही अच्छी खबर देंगे। ये थे ब्रजेश पांडे, उप प्रभागीय निदेशक वन की सीतापुर, जिनका कहना था कि शेर को पकड़ने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं। उनकी ये अब एक खास अपील है कि क्षेत्र के लोग पैनिक न हो, दहशत और खौफ में न आए, सावधानी बरतें और लोगों को सावधान किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रचार माध्यम से लोगों को इसके लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। उनका कहना है कि टीमें लगी हुई हैं और जल्द से जल्द ये शेर वन विभाग के पिंजड़े में कैद होकर रहेगा। स्टेट न्यूज़ 24 सीतापुर से पंकज शुक्ला की ये रिपोर्ट।